सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जितने भी बीकॉम वाले लोग हैं उन लोगों के लिए, बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए, आप लोगों के लिए हायर परचेज से अप्रॉक्सीमेटली ऐसा देखा गया है रिसेंट कुछ ईयर्स में, ठीक है, रिसेंट का मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम में 5 to 8 मार्क्स, 5 to 8 मार्क्स एंड सम टाइम 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट किस चैप्टर से बन रहे हैं? हायर परचेज से बन रहे हैं, ठीक है। हायर परचेज, ब्रांच अकाउंटिंग, ये सब अभी तो एक ही में आ गया है, बट फिर भी यहाँ से आपका जो है थ्योरी क्वेश्चन लग जाता है 5 से 10 मार्क तक का। तो आपको ये चैप्टर जरूर देखना चाहिए, इसको इग्नोर करके मत चलना। आज के पैटर्न में इसका जो है तरीका बदल गया है। अब जैसे पहले हम लोगों के टाइम में क्या होता था, 10 क्वेश्चन आते थे 1-1 मार्क्स के ठीक है, डायरेक्ट 1-1 मार्क, मतलब जैसे कहता मीनिंग बता दो, हाँ, ऐसा वाला। वो फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ हो गया या ट्रू फॉल्स हो गया, इस टाइप के नहीं। बट आपके टाइम में जैसा पैटर्न करंट चल रहा है अभी जीयू के अंदर में, तो वहाँ पर मतलब MCQ टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के तो आपके 1-2 क्वेश्चन वहीं पे कट जाते हैं, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन से आपका जो डायरेक्ट है वो 5 to 8 और कभी कभी तो 10 का भी देखा गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरह का आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। एटलीस्ट मैं जितना बता रहा हूँ इतना तो आप जरूर करके जाना, आपके एग्जाम में पक्का कॉमन गिर जाना चाहिए, ठीक है। इतना जरूर करके जाना जितना मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पैटर्न आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। आपका 1 मार्क्स का जो है आपका 5+5 होता है, मतलब शॉर्ट टाइप का 5+5 10 हो गया। देन उसके बाद में 2 into 5 होता है, जो होता है आपका 10। ये हो गया आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, हाँ। मतलब जैसे कि मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ हायर परचेज एग्रीमेंट, व्हाट इज़ इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, व्हाट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इस तरह से। उसके बाद में आपका 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको करना है, जो कि 20 का हो गया, मतलब ठीक है, 5 into 4 करके। और देन आपके पास में आता है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में जो आजकल हेर फेर किया जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अच्छा मान के चलो, अगर यहाँ तो एक फिक्स है कि हायर परचेज का क्वेश्चन रहेगा ही, हर साल एक पाया जाता है, हाँ। उसके बाद में इधर में आप देखो, इधर में एक रहेगा ही, तो 5+2 कितना हो गया 7। इधर में 1 या 2 रहेगा ही, तो 8-9 मार्क का इधर ही हो गया। कभी कभी क्या करता है, इसमें क्वेश्चन ना काट के, इस सेक्शन में ना काटा, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या दे देता है, इधर नहीं दिया, इधर नहीं दिया, और डायरेक्ट यहाँ पर 10 मार्क का क्वेश्चन बैठा दिया, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उतना आप जरूर देखना, उसी कॉम्बिनेशन से आपका पेपर बनना चाहिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023, शॉर्ट टाइप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क के लिए। जैसे ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब जीयू का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, सब जीयू में पूछे गए हैं, हाँ। और जीयू में पूछे गए इसका मतलब है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे जा सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, ये सब इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। सो हायर चार्ज सबसे पहला। डिफ़ॉल्ट क्या होता है हायर परचेज के द्वारा, ये पहले पूछा जाता था, बट आजकल जो है डिफ़ॉल्ट तो अब होने का चांस मतलब कम रहता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने से रिपोजिशन आता था, बट आजकल ये नहीं रहता है, आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो अगर आप ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट डिफ़ॉल्ट का मीनिंग तो आप जान के रखना ही, ठीक है। बट अभी मतलब ऐसे ये चीज़ बुक में आपको नहीं दिखेगा, है ना। हायर परचेज प्राइस, मतलब जिन लोगों का ये है वो करना, जिन लोगों का नहीं हो नहीं, जैसे जीव के अंदर में अभी ये नहीं आ रहा है तो नहीं करना, ठीक है। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है, कैश प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस हायर परचेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, रिसेंट पूछा गया, देखो, हाँ। देन आपके पास में हायर परचेज इंटरेस्ट का मतलब क्या है, 15 में पूछा गया है। HP एग्रीमेंट क्या है, 16 और 21 में पूछा गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ना, ये सारे टर्म्स हैं, हाँ। अभी 1 सेकेंड के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ही। ये हमारा वाला नोट्स का कॉपी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मैं इसमें आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, किधर गया, ये फाइनल अकाउंट चल रहा है, फाइनल अकाउंट के बाद आएगा हायर परचेज। जस्ट 1 सेकेंड देना। जैसे यहाँ पे मैंने ये सब कुछ पॉइंट्स, हाँ ये रहा, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो, मैंने अपने वाले नोट्स में ये सारे डाल दिए, हाँ। जैसे हायर परचेज प्राइस क्या होता है, ये आ गया आपके पास, इधर में ये रहा, हाँ, ठीक है ना। हायर परचेज प्राइस, हायर वेंडर, कैश प्राइस, हाँ, कैश हायर परचेज प्राइस हो गया। देन हायर परचेजर था यहाँ पर, डाउन पेमेंट क्या होता है, हायर चार्ज या हायर क्या होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है। इसके अलावा और कुछ अगर टॉप टर्म्स यहाँ पे रह गए हैं तो कहीं और कहीं ना कहीं आ सकते हैं। जैसे मान लो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है रिपोजिशन का मतलब क्या है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जस्ट ये समझाने के लिए मैंने आपको दे दिया था कि क्वेश्चन आपका किसी भी तरह का बन सकता है, ठीक ना।
तो मेरे वाले नोट्स में मतलब एक्चुअली ये सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारे ही वहाँ पर भी है इंक्लूडेड। ओके, चलो थोड़ा सा आगे भागते हैं फिर से। इन माई नोट्स, अच्छा ये मैंने यहाँ पे दे ही दिया था, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे हमारे नोट्स में सब दिए गए हैं, ठीक है, बस वहीं से कॉपी कर डाला हुआ है क्वेश्चन 2। चलो प्रॉब्लम जो है आपका दूसरा, प्रोबेबल 5 मार्क्स क्वेश्चन क्या रहता है आपके पास में, जैसे कि ऐसे तो 2 या फिर 5, 2 या फिर 5, 2 मार्क के लिए और 5 हो गया 5 मार्क के लिए। फीचर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेज, इस तरह से फीचर ऑफ हायर परचेज भी पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। ये पूछा कब गया, ये पूछा गया 11 और 15 में, ठीक है। अरे अच्छा ऐसा होता है, नहीं नहीं, ओके। हायर परचेज का भी आ गया 2020 में, ठीक है। डिसएडवांटेज, हाँ या 2 डिसएडवांटेज ऑफ हायर परचेज, डिसएडवांटेज का मतलब बुराई, ठीक है। कभी कभी एडवांटेज भी पूछ लेगा तब ना, तो कम से कम मिनिमम 2 एडवांटेज भी करके हमें चलना है। हाँ, मैंने अपने वाले में 5 डिसएडवांटेज और 5 एडवांटेज डाल दिए हैं। ओके, देन डिस्टिंक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, ठीक है। डिस्टिंक्शन हो सकता है आपका जो है हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट परचेज सिस्टम का, मतलब क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल जो आप कह लो, ठीक है। देन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज के बीच का डिफरेंस हो सकता है, ये रहा इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल, इसके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 तरह का डिफरेंस मिलता है, तीनों तरह का आपको डिफरेंस जो है करना है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखना डिफरेंस आपको दिखेगा थोड़ा सा, ये देखो ये रहा हायर परचेज क्रेडिट सेल का। हाँ, यहाँ पे 10 मार्क के लिए दिया गया है एक्चुअली, हाँ 10 मार्क के लिए, क्योंकि कभी कभी जीव पागल हो जाता है 10 मार्क का भी पूछ लेता है, तो चलो 10। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज के बीच में आ गया, 5-5 मार्क का ये पूछा जाता है नॉर्मली। हाँ, इंस्टॉलमेंट सेल और क्रेडिट सेल का क्या है डिफरेंस, हाँ इस तरह से। तो आपको जो है तीनों तरह का जो भी आपका डिफरेंस बनता है वो सभी डिफरेंस जो यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा नोट्स, अगर आप बाई कर लेते हो अभी तो। हाँ, ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग बाई करते हो, मुझे पता है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले 20 दिन पहले बाई करते हो, उसके बाद क्या पढ़ोगे ना। अभी ले लोगे तो आपका जो है कम रेट में आ जाता है ना, मतलब सॉरी कम रेट में, सॉरी मतलब जल्दी आ जाएगा, तो आप आराम से भी पढ़ पाओगे, है ना। ओके, देन उसके बाद में क्या है आपका 2 और 5 राइट्स ऑफ हायर परचेज सेल। देखो कॉलेज का जो आपका 20 मार्क्स का एग्जाम है ना, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये जस्ट आपको इसमें फेल नहीं होना है, क्योंकि इसमें अगर फेल हो जाओगे तो फाइनल में आपको फेल लग जाएगा। इसमें आपको पास तो जरूर होना है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी है, अगर 6 मार्क्स है तो आप जरूर उठाना है, 8 है या 7 है, जो भी जरूर उठाना है। बट 70 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आपका बाकी है, ठीक है। अगर आपका खराब भी हो गया तो 70 बाकी है। 70 में अच्छा से अगर आप ज़्यादा नहीं 40 भी स्कोर कर लेते हो ना, 40 भी अगर आप स्कोर कर लेते हो तो देखो 40 हो गया आपका, और जो बिल्कुल थ्योरी से आ जाता है, थ्योरी से बिल्कुल आ जाता है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल आपको नहीं आता नहीं। और प्रैक्टिकल का भी सॉल्यूशन है हमारे पास, मैं वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो 40 अगर यहाँ से आ गया, यहाँ पे अगर आपने 6-7 उठा लिया है तो मोटा मोटी 45 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो ये बीकॉम के लिए ठीक है, आपको मोटा मोटी 6 पॉइंट का जो है ना CGPA दिलवा देगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा कम हुआ इसमें, बट थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करोगे तो आ जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो 20 है इसमें आपको सिर्फ जो आपका सेशनल होता है वहीं पे मार्क्स दिया जाता है, आपका जो है 10 मार्क्स कॉलेज के पास भी है, प्लस एक प्रैक्टिकल भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 55 तक आप आराम से पहुँच ही जाओगे, है ना। तो ठीक ठाक है, कोई खराबी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 12, 15 और 20 में पूछा गया है। उसके बाद में क्या आपका ऑब्लिगेशन आजकल नहीं आते हैं, बट मैंने अपने वाले नोट्स में अभी भी दे दिया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सेफर साइड के लिए 2012 में पूछा गया है लास्ट, उसके अलावा ऑब्लिगेशंस नहीं पूछे गए, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस रहता है आप लोगों का कि राइट्स और ऑब्लिगेशंस में डिफरेंस है क्या, तो हाँ बिल्कुल ही डिफरेंस है, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंस है। जिम्मेवारी बोलते हैं इसको ना, ड्यूटी बोलते हैं ऑब्लिगेशन को, ठीक है। देन फुल कैश प्राइस मेथड क्या है, ब्रीफ में बताओ। 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 13 में पूछा भी गया है। इंटरेस्ट सस्पेंस कभी कोई 2 मार्क के लिए, कभी कोई 5 मार्क के लिए। यहाँ पे जैसे 5 मैंने मार्क कर दिया तो 5 मार्क के लिए, ठीक है। उसके अलावा अब देखो और करके दिया गया है यहाँ पर, अभी और है। अच्छा, इसी के और में शायद क्वेश्चन नहीं सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बायर। तो वैसे भी आप बायर के बुक में बताने वाले थे, यहाँ पे बायर के बुक में ही बताओगे, है ना। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आप इन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में आप बनाते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है, बायर के बुक में तो बनाते हो ना इंटरेस्ट सस्पेंस। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दिया जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर 17, 16 और 19 तीनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब मैं इसका बात कर रहा था जो 10 मार्क का क्वेश्चन कैसे बन गया। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम 2 मार्क के लिए। 4 फीचर बता दो इंस्टॉलमेंट परचेज का, 4 डिस्टिंक्शन बता दो इंस्टॉलमेंट परचेज और हायर परचेज का, ठीक है ना। कितने का हो गया, 10 का हो गया, समझ में आ गया ना। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट 10 मार्क आ गया डायरेक्ट एक चैप्टर से, मजा आ जाएगा जो लोग ऐसे पढ़ेंगे, है ना। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपका सारा क्वेश्चन, आपका जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो आपको समझ में आया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप चाहो तो आराम से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे पीछे पॉज करना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नोट्स का प्राइस बिल्कुल ही 100 रुपीज़ रखा गया, एकदम कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, 12 में आप लोगों का प्राइस ज़्यादा था, बट इस बार सारे ही नोट्स का प्राइस हमने यूनिफॉर्म रखा है 100, ओके। इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए
हाँ, FA का कोर्स चल रहा है अभी, ठीक है, FA का कोर्स चल रहे हैं, आप आराम से उसमें एनरोल कर सकते हो। अभी भी जितने भी अभी तक क्लासेस गए हैं सभी के सभी रिकॉर्डेड हैं, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। वेल एडजस्टेड है, पूरा एकदम स्ट्रक्चर वाइज सजा के दिया गया है। वहाँ पे आपको मतलब देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एकदम जैसे आप यूट्यूब पे जैसे थंबनेल देख के समझ जाते हो, वैसे ही आपको ऐप में भी थंबनेल देख के पूरा समझ में आएगा कौन सा क्लास है, क्या टॉपिक है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्लास के अंदर अपना सारा जीयू के अंदर मतलब जितना भी हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है सब कवर करें, ठीक है। और ये किसके किसके लिए, ये मेन तो आपका जीयू के लिए, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए भी है, हाँ। इसके अलावा कोई अगर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जोरहाट वाले जितने भी है वो सब आ जाते हैं इसी के अंदर, हाँ, सब डीयू के अंदर ही रहते हैं। इसके अलावा आसाम यूनिवर्सिटी भी आ जाते हैं, बोडोलैंड जो यूनिवर्सिटी है वो भी आ जाता है, ठीक है। तो आप जो हो, जो भी लोग हो, आप आराम से एक बार कंफर्म कर लेना व्हाट्सएप करके कि आपके यूनिवर्सिटी का कोर्स है या नहीं है, ज़रूर होगा। और अगर कोर्स है तो आप ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। प्राइस एकदम कम रखा गया है 2500, ठीक है। 2500 फुल कोर्स के लिए है, फुल कोर्स का 2500 है, जिसमें आप पार्टली पे करके एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद में पार्टली मतलब मिनिमम आपको 15% मतलब 1500 देना पड़ेगा, ठीक है, 1500 आपको देना पड़ता है। उसके बाद में आप जो हो 1 मंथ के अंदर बचा हुआ अपना पैसा पे करोगे, ठीक है। 2500 में आपको जो है सारा क्लासेस मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का, ओके। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और कुछ अगर क्वेश्चन कुछ डाउट होता है तो पूछना। और प्रैक्टिकल का भी धीरे धीरे करके आपका और भी मेरा मन है कि और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट लाऊं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तो ही जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। नहीं तो फिर क्लास 12 वालों का समय आ रहा है तो उन लोगों के लिए आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप लोगों के लिए फिर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर बढ़ावा करना, मतलब एंकरेज करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। जाने से पहले क्या करना पता है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना पहले बार।